नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। तो एक बार फिर से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जुबान इतनी फिसल हो जाती है। अब कश्मीरी पंडितों को लेकर जनाब की जुबान फिसल गई है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तान से आया शरणार्थी बता दिया। हालांकि उन्होंने तुरंत ही अपनी गलती सुधारी और कहा कि वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से देश में आने वाले शरणार्थियों की बात कर रहे थे। जम्मू में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, पीओके से रिफ्यूजी आए, उनसे मनमोहन सिंह ने वादा किया, वो वादा पूरा किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों से मनमोहन सिंह ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के चुनावों में एक अहम मुद्दा रही है। बता दें कि साल 1990 में आतंकी घटनाओं के बाद बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर घाटी से पलायन कर गए थे। तब से कई चुनाव हुए जिनमें कश्मीरी पंडितों की वापसी का भरोसा दिलाया गया, लेकिन अब तक ये मुमकिन नहीं हो सका है। रैली में राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए काम करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हमने किसी राज्य का दर्जा छीन लिया हो और उस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया हो। उन्होंने रैली में कहा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर भाजपा चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल नहीं करती है तो हम यानी कि इंडी गठबंधन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लोकसभा राज्यसभा में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और यहां तक कि सड़कों पर भी उतरेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल के माध्यम से बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। राहुल ने कहा कि जब तक उपराज्यपाल हैं, बाहरी लोगों का फायदा मिलेगा और स्थानीय लोगों को नजरअंदाज किया जाता रहेगा। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को बाहरी लोग चलाएं, ना कि स्थानीय लोग चलाएं। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, आपका अधिकार और आपका भविष्य है और जम्मू कश्मीर इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि देश के बाकी हिस्सों में भी लघु और मध्यम उद्योगों पर व्यवस्थागत हमला किया गया। उन्होंने सरकार की मेक इन इंडिया पहल की भी आलोचना करते हुए इस मेक इन अडानी कार्यक्रम बताया और दावा किया कि इस नीति के तहत सभी ठेके कारोबारी समूह अडानी को दिए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी और बीजेपी एक दूसरे पर तर्क वितर्क तो करते ही रहते हैं। इसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि रद्द हो राहुल गांधी का पासपोर्ट। बीजेपी सांसद और राजस्थान के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी है। इसमें सीपी जोशी ने राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने के 3 कारण भी बताए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति का नेता विपक्ष के पद पर होना रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और उनकी गतिविधियों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वो देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों को देश और दुनिया के इतिहास और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर हैं और इसी पार्टी और परिवार से आते हैं जिसने दशकों तक देश की सत्ता की बागडोर संभाली है। उन्होंने कांग्रेस सांसद का पासपोर्ट रद्द करने के 3 कारण गिनाते हुए लिखा कि पहला, विदेश की धरती पर राहुल गांधी के लिए बयान किसी भी तरह से एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के तौर पर सही नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी के बयान राजनीतिक नहीं बल्कि विशुद्ध तौर पर देश विरोधी गतिविधियों के दायरे में आते हैं जो उनके आचरण को संदिग्ध बनाते हैं। तीसरा, राहुल गांधी के बयानों से देश की आंतरिक स्थिरता और सीमाओं की सुरक्षा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वो नेता विपक्ष के पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सीपी जोशी ने आगे लिखा कि भारत के संदर्भ में विदेशी जमीन पर बयानबाजी के पहले नेता विपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो कुछ बुनियादी तथ्यों को अपने ध्यान में रखें, लेकिन राहुल गांधी ने स्वार्थवश अथवा विदेशी ताकतों के प्रभाव में देशहित को ताक पर रख दिया है। इसके कई उदाहरण उनकी पिछली अमेरिकी यात्रा में देखने को मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि राहुल की मंशा देश में स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का है।
उन्होंने आगे लिखा कि दशकों तक आतंकवाद की मार झेल चुके सिख समुदाय को लेकर यह बयान देना कि भारत में उन्हें पगड़ी समेत अपने दूसरे पवित्र पहचानों की छूट नहीं है, जाहिर है कि वो कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादियों के एजेंडे को मजबूत करना चाहते हैं। बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने देश के उद्योगपतियों के नाम लेकर उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। क्या पूरी दुनिया में कोई भी एक भी ऐसी मिसाल है जब कोई पक्ष या विपक्ष का नेता दूसरे देश में जाकर अपने देश के उद्योगपतियों के खिलाफ बयानबाजी करता दिखा हो? आखिर राहुल गांधी के इस बयान के पीछे उनकी मंशा क्या है? यही सवाल उठ रहा है कि उनकी मंशा आखिर क्या रहती है कि वो भारत के बाहर जाकर भारत की बुराई करना, विपक्ष की बुराई करना तो एक बात है, वो आपका राइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन भारत को लेकर जो चीजें वो बिना तथ्यों के, बिना कोई सबूत के, बिना उसको प्रूफ किए बोल जाते हैं बस। तो ये पूरी कहानी चल रही है और राहुल गांधी ने जिस तरह बयानबाजियों में, सुर्खियों में वो रहते हैं, तो हमने सोचा कि आप तक की खबर भी हम पहुंचा दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सुपर थैंक्स लेकर आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम और आगे बढ़ सके। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।